हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। मैं अभिषेक शंकदार और हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की लगातार कक्षाएं चल रही हैं। तो आज उसमें बारी है इंग्लिश पढ़ने की। और इंग्लिश में हम लोग जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो, और साथ ही साथ जो आपके टेंस हैं ये पढ़ चुके हैं। साथ ही आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स, फोनीम्स, इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आप पढ़ चुके हैं। तो आज अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं इनकी बात की जाए तो जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे, ये जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इन्हें हिंदी में अलंकार कहा जाता है। ठीक है, जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ये किसी भी पोएम या फिर किसी भी सेंटेंस की शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके लिए बेल मेंटेन करके बोलते हैं मतलब। ठीक है, तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच यानी कि हिंदी में अलंकार कहते हैं। कुछ मेन हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में जिनसे, वो क्या क्या है आपके देखिए। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और एंटीथेसिस, ओनोमोटोपोइया, एलिट्रेशन, टाउटोलॉजी और रिपीटेशन, और साथ में अगला लास्ट है हमारा इन्वर्जन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे और इनसे जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे चैनल की तरफ से। तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सिमली। सिमली होता क्या है? ए सिमली इज़ वेयर टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड एंड एज और लाइक इज़ यूजुअली यूज टू कंपेयर। जो सिमली है जो आपका, ये आपका जो सिमली है ये ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है, उन जगहों पर सिमली होता है जहाँ पर आपका दो दो थिंग्स के बीच में कंपेयर किया गया हो। ठीक है, और कंपेयर करने के लिए वहाँ पर एज और लाइक, ठीक है, एज और लाइक इन वर्ड्स का यूज़ किया गया हो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो सिमली है फिगर ऑफ स्पीच वो होता है। ठीक, देखिए जैसे एग्जांपल है, माई सिस्टर इज एज क्यूट एज किटन। मेरी बहन जो है वो सुंदर है। यहाँ पर देखिए आप, जो एज और एज है, यहाँ पर ये एज का यूज़ किया गया है। ये क्या है आपका सिमिली के लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है ये कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें आपको एज और लाइक ये दो वर्ड आपको जहाँ दिख जाए वहाँ आपको सिमिली लगाना है। ठीक है, इनकी ये कीवर्ड हैं एज और लाइक। ठीक है, सिमिली के। देखिए एग्जांपल, माय मॉम कुक्ड लाइक ए मास्टर शेफ। मेरी माँ जो है वो किसकी तरह? मास्टर शेफ की तरह। यहाँ पे की तरह या फिर तुलना कर रहे हैं, की तरह मास्टर शेफ से तुलना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? सिमिली है। ठीक है, हार्ड एज अ स्टॉक और बिग एज अ डायनासोर। ठीक है, यहाँ पर आपका एज और लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए, वहाँ आपका सिमिली होता है। अगला आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? अ मेटाफर कंपेयर्स टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मेटाफर भी आपका क्या होता है? कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी आपके लिए मैंने सिमिली बताया, तो जैसे एक एग्जांपल समझिए कि वह शेर की तरह है। ठीक है, तो यहाँ की तरह है, शेर की तरह है। तो यहाँ जो शेर की तरह यहाँ पर जो तुलना की गई है वो क्या है? एक सिमिली है। ठीक है, और वह शेर है यह कह दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। मतलब परिश्रम जो है यानी कि ज्ञान जो है वो क्या है? सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ही इज ए वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, द सी इज आवर मदर, द क्लाउड इज आवर ब्रदर, द बेब्स और आवर कॉमरेड्स ऑल। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो पर्सोनिफिकेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल और थिंग्स। ये जो होता है, जो बेजान चीज़ें हैं, ठीक है, उनका जो बेजान चीज़ें हैं उन्हें, जो आपकी ह्यूमंस कैरेक्टर्स हैं उनकी तरह उन्हें दिखाना। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पोएम में किसी भी बेजान चीज़ के बारे में इस तरह से दिखाया जाए कि वो क्या है? एक ह्यूमन थिंग्स है। ठीक है, यानी कि जीवित चीज़ है। ठीक है, यानी उसका क्या किया जाए? मानवीकृत किया जाए उस चीज़ को। तो वहाँ पर आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहाँ आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, होप इज थिंग विद फीदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, ड्रीम्स मास्टर हु कैन कंट्रोल आवर लाइफ्स। यहाँ पर जो ड्रीम्स है वो क्या है? एक ह्यूमन रोल यानी कि ह्यूमन क्वालिटी की तरह यहाँ पर अज्यूम किया गया है। ठीक है, जो क्या है? दैट ऑफ बीइंग अ मास्टर, जो आगे चल के मास्टर। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? बेजान चीज़ों के लिए यहाँ पर ह्यूमन जो करेक्टरिस्टिक्स है उसकी तरह दिखाना। ठीक है, यानी कि मानवीकृत करना। हिंदी में इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में ये होता है फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एपस्ट्रॉफी।
एपेस्ट्रॉफी क्या होता है, देखिए, जहां पर एड्रेसिंग समवन और समथिंग दैट इज एब्सेंट, एब्स्ट्रैक्ट और नॉट अलाइव। जब किसी चीज को एड्रेस करना हो तब वहां पर हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट ना हो उस चीज को हमें एड्रेस करना हो तो वहां पर हम एपेस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एपेस्ट्रॉफी आती है, ठीक है। जैसे देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो यहाँ जो एब्सेंट है, यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है ये आपकी क्या एपेस्ट्रॉफी के बारे में बता रहा है। प्लीज ओपन माई आइज डियर लॉर्ड, हे भगवान मेरी आंखें खोलिए। तो इन सभी में क्या है, आपका एपेस्ट्रॉफी होता है, ठीक है। ओ मून गिव मी मोर लाइट, हे चंद्रमा मुझे ज्यादा रोशनी दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एपेस्ट्रॉफी की तरह यूज किया गया है एपेस्ट्रॉफी। जो आपके एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी आपके एपेस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच को मोस्टली डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल जो होता है वो क्या होता है, देखिए, एग्जरेट द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट, एग्जरेट द एग्जरेट अ स्टेटमेंट फॉर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी आपको पोएम्स में अगर किसी भी सेंटेंस को अगर बड़ा चढ़ाकर कहा गया है तो वहां पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा आपका हाइपरबोल, ठीक है। देखिए, आई स्लेप्ट फॉर 1000 ईयर, कोई 1000 साल से सो तो रहा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि मैं बहुत देर से सो रहा हूँ, लगभग एक। तो यहाँ पर क्या कह दिया गया है इस वाक्य के लिए कि आई स्लेप्ट फॉर 1000 ईयर। जो आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो किसी भी सेंटेंस की शोभा बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसी यहाँ पर आई स्लेप्ट फॉर 1000 ईयर यहाँ बड़ा चढ़ाकर कहा गया है बाकी के लिए, तो ये यहाँ पर क्या होगा, आपका हाइपरबोल होगा। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार में सबसे ऊपर हूँ। तो यहाँ पर ये बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका हाइपरबोल होगा। जहाँ पर आपका एग्जरेट कहा किया जाए सेंटेंस में वहाँ पर आपका हाइपरबोल होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा एंटीथेसिस। यहाँ क्या होता है एंटीथेसिस में, जो दो अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स जहां पर आपको मिल जाएंगे वहां आपका एंटीथेसिस होगा, ठीक है। देखिए, द होल प्लेस गोज, द होल, यहाँ प्लेस की जगह यहाँ विलेज होगा, ठीक है। प्लेस की जगह यहाँ विलेज कर लीजिएगा, ठीक है। द होल विलेज, ठीक है, गोज टू सिटी, पूरा गांव जो है वो शहर की तरफ। तो यहाँ विलेज जो है वो गांव, इसका अपोजिट हो गया आपका शहर। यहाँ प्लेस नहीं होगा, विलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है आई क्लीन द डर्टी रूम। क्लीन माने साफ करना, डर्टी माने गंदा। तो यहाँ दो अपोजिट वर्ड होगा, क्लीन और डर्टी, ठीक है। शी वर्क हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है। यहाँ डे और नाइट यहाँ पर दो अपोजिट वर्ब हैं, दो अपोजिट वर्ड हैं जिनका यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एंटीथेसिस होगा, ठीक। इसी तरह आपका ऑक्सीमोरॉन भी होता है जो बिल्कुल सेम ही तरह होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, जो आपकी कॉर्डिगेट वर्ड होते हैं उनका यूज किया जाता है, लेकिन होते वो भी अपोजिट ही है, ठीक है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वह है आपका ओनोमोटोपोइया। इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है उनका वो इमीडिएट उसकी जो साउंड होती है, यानी कि साउंड की नकल करने का प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है। जैसे द शीप, यहाँ पर शीप की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, देखिए SHEEP होती है शीप, ठीक है। शीप बेंट, ठीक है, SHEEP, ठीक है, शीप बेंट, और यहाँ पे क्या होगा, वाह, ठीक। अगला देखिए, द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूजिक क्लास इज दैट यू कैन बैंग ऑन ड्रम। तो यहाँ देखिए बैंग जो है वो क्या होता है, बजाना। यहाँ पर ड्रम की आवाज़ के लिए यहाँ पर बैंग का यूज़ किया गया है। द वर्ड चिप्स फिल्ड एम्प्टी नाइट एयर। तो यहाँ बर्ड नहीं होगा, यहाँ पर बर्ड्स होगा, BIRDS, ठीक है। चिड़िया के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, चिड़िया को जो चहचहाना होता है, ठीक है। ये आपको PDF जो है ये आपको करेक्शन करके मिल जाएगी, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगला देखिए, अगला होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर लेटर का रिपीटेशन हो, ठीक है। लेटर यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे उनका जो है रिपीटेशन हो, वहाँ पर आपका एलिट्रेशन होता है। देखिए, लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। तो यहाँ जो लाइफ है इसमें देखिए L जो लेटर है, लिव्ड में भी L लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, L जो लेटर है उसका क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है, ठीक है। रोड इज फुल ऑफ स्नैक एंड स्कॉर्पियंस। तो यहाँ स्नैक में भी एस है और स्कॉर्पियन में भी एस है, तो यहाँ पर ये आपका जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिपीट होना, जहाँ पर आपको दो वर्ड रिपीट होंगे वहाँ आपका होगा रिपीटेशन, ठीक है। ऊपर अभी आपने देखा एलिट्रेशन में क्या था, वहां पर आपके दो अल्फाबेट, जब वहां पर अल्फाबेट रिपीट होंगे तब वहां एलिट्रेशन होगा, जब आपके दो
वर्ड रिपीट होंगे तब वहां पर रिपीटेशन होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट, यहाँ जो स्मॉल वर्ड है ये 2 बार आया है, स्मॉल स्मॉल मून ओ ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल है बट ओ हर्ट ओ हर्ट ओ हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हृदय के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर इसका भी क्या है, 2 से ज़्यादा बार आ गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड का जब रिपीटेशन होगा, रिपीट किया जाएगा वर्ड, तब वहाँ रिपीटेशन, और अगर सिर्फ एक अक्षर यानी कि एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ आपका एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होती है, ठीक है। अगली आती है हमारी टैथोलॉजी। इसमें क्या होता है, देखिए टू डिफरेंट वर्ड्स हैव सेम मीनिंग इन दिस सेंटेंस, 2 डिफरेंट वर्ड होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे, ठीक है। तब वहां पर आपका टेथोलॉजी हो जाएगा। देखिए आई वॉन्ट टू हेयर स्टोरीज एंड टेल्स, ठीक है। तो स्टोरी और टेल्स दोनों का ही अर्थ कहानियां होता है, ठीक है। दे ऑल आर माई पाल बट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, पाल जो होता है वर्ड वो आपका बेस्ट फ्रेंड के लिए यूज किया जाता है, और आगे यहाँ पर पाल यहाँ पर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर सी इज माई बेस्ट फ्रेंड दिया ही है। तो ये दोनों क्या है, 2 अलग अलग वर्ड हैं लेकिन इनके मीनिंग क्या है, एक ही है। इसीलिए यहाँ पर क्या है हुआ आपका फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पर आपका टैथोलॉजी, ठीक है। लास्ट हमारा आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट का ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। किसी किसी सेंटेंस में टेक्स्ट का ऑर्डर जब चेंज होगा तो वहाँ पर जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा आपका इन्वर्जन। टेक्स्ट का ऑर्डर होता क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये होता है आपका टेक्स्ट का ऑर्डर। जब ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाए, तब वहाँ पर क्या होगा, आपका इन्वर्जन होगा। देखिए आपका डिसीजन आई मस्ट मेक, तो यहाँ पर जो डिसीजन है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर आ गया है सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इन्वर्जन हो गया। ये स्टे नियर मी डू नॉट टेक थाई फ्लाइट, तो यहाँ पर भी आपका जो स्टे नियर मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, जब जो आपका टेक्स्ट का ऑर्डर है, वर्ब भी पहले आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, वर्ब सबसे आखिर में भी आ सकती है, सब्जेक्ट भी सबसे आखिर में आ सकता है, ठीक है। जब आपका ऑर्डर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा तब वहाँ पर आपका इन्वर्जन होगा, ठीक है। और जब आपके 2 वर्ड डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग देंगे तब वहाँ आपका टैथोलॉजी होगा। इसी तरह ये आपके जो इंपॉर्टेंट आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, ठीक है, जो आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपके टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।